जिम्बाब्वे जाना वो मेरा डिसीजन नहीं था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं मिल पा रही थी। Right. अभी भी वो जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्लेवर बॉलर है। हम फॉरेन से पीएसएल में ले आते हैं और वहां से इंटरनेशनल प्लेयर को जो है फास्ट ट्रैक कर देते हैं। Well, I'm joined by Salman Mirza, one of the rising stars of Pakistan cricket. He is playing for Islamabad United this season. So, Salman से बातचीत करते हैं about his journey so far and how it is to be at Islamabad United this season. Salman, first of all, thank you so much for your time. Welcome to Crickwick. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. Initially, how does it feel to be back in the PSL environment and to be with Islamabad United this season? ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपकी अपनी लीग है, और थोड़ा सा इस साल डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि क्राउड नहीं है, और एज अ प्लेयर आप क्राउड को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन समहाउ आपको जो भी मसले मसाइल हों उसके साथ ही कैरी ऑन करना पड़ता है। तो अच्छा लग रहा है, ऊपर से न्यू फ्रेंचाइज है, न्यू जो है एनवायरनमेंट है, और आई एम वेरी मच एंजॉयिंग सो फार। और अभी आपने क्राउड की बात की, जो कि हमने जाके कहीं एंड टुवर्ड्स द डीप इन दिस इंटरव्यू वो बात करनी थी। कितना इम्पैक्ट होता है क्राउड का ऑन अ प्लेयर? बेशक अगर आपके वो सपोर्ट कर रहा है या आपकी ऑपोजिशन में है, इट मस्ट ब्रिंग आउट, या आपको वो पुश करता होगा टू गिव 120%, क्या आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। ऑब्वियसली देखें, क्राउड से जो एक एनर्जी मिलती है प्लेयर को, और उसका मतलब एक्सप्रेसिबल चीज़ नहीं है, लेकिन आपको विद इन जो ग्राउंड में एक एटमॉस्फेयर मिलता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। आइदर आप होम कंडीशन में खेल रहे हो, होम क्राउड के सामने खेल रहे हो, या अवे खेल रहे हो, क्योंकि देखें पाकिस्तान है, सारा मुल्क आपका है, सारे लोग आपके हैं, आइदर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या अपोजिशन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। और होपफुली कि इस पीएसएल में भी हमें क्राउड को दोबारा देखने का मौका मिलेगा। पीएसएल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये लास्ट ईयर यू वर अ यंगस्टर, अब आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, उस वक्त आप नहीं थे, तो जब एज अ यंगस्टर यू आर प्लेइंग इन द पीएसएल, वो उसको कितना इसकी सिग्निफिकेंस होती है एक यंगस्टर के लिए कि यार दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मैंने परफॉर्म कर दिया, द वर्ल्ड विल नो मी, और यहाँ से प्रॉब्ली आई विल गेट इनटू द पाकिस्तान टीम एज वेल। ऑब्वियसली जो भी यंगस्टर है वो पहले डोमेस्टिक खेलता है, और उसका जो गोल होता है कि हम पीएसएल तक पहुंचे, क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल की एक स्टेज है जहां पे इंटरनेशनल स्टार्स आपके साथ खेल रहे होते हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, तो आपको उस मौके का इंतजार रहता है। और लास्ट ईयर मैं भी अपने उसी मौके के इंतजार में था, ऑल्दो मुझे स्टार्ट में गेम्स नहीं मिल सकी, लेकिन जो भी अल्लाह की टाइमिंग्स हैं उसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। लेटर ऑन मुझे मौका मिला और इवेंचुअली वो मेरे लिए, मेरे हक में बहुत अच्छा और बेहतर रहा। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान कैंप में बुलाया गया, वहाँ से पाकिस्तान का जो है वो स्टार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। और ये किसी भी यंगस्टर के लिए जो है पीएसएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं और फिर आप पीएसएल में भी परफॉर्म कर देते हैं, तो वो एक स्टैंप लग जाती है कि ये जो प्लेयर है वो एक वर्ल्ड स्टेज के लिए रेडी है और ये कुछ कर सकता है। तो मेरे लिए जो है पीएसएल ने बड़ा किरदार अदा किया है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट तक आ पाया। आई नो यू आर वेरी यंग इन योर करियर, लेकिन एक पीएसएल के साथ एक ये नोशन भी है कि प्रोबेबली ये प्लेयर्स को एक जिसे कहते हैं बहुत जल्दी जंप दे देता है इनटू द नेशनल साइड। ऑफ कोर्स अगर एक किसी का अच्छा सीजन चला जाए, प्रॉब्ली वो प्लेयर इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता अपनी स्किल्स के हवाले से या उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए ऑफ द इंटरनेशनल साइड, पर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को अर्ली एक्सपोजर मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वन गुड सीजन। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ, क्योंकि आपको पीएसएल तक आने के लिए भी आपको डोमेस्टिक के काफ़ी सीज़न लगते हैं। बहुत कम केसेस इस तरह के हैं जिन्होंने शायद एक पीएसएल सीज़न डोमेस्टिक सीज़न खेला और वो पीएसएल में आ गए हों, या शायद वो भी ना खेला और वो पीएसएल में आ गए हों। तो हम इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा हार्ड हमारी स्टेटमेंट है कि हम फॉरेन से पीएसएल में ले आते हैं और वहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर को जो है फास्ट ट्रैक कर देते हैं। कुछ प्लेयर्स ऑब्वियसली ज़रूर हैं, लेकिन हर प्लेयर के साथ ये स्टोरी नहीं है, क्योंकि हमें पीएसएल टीवी पे नज़र आता है और बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमें ज़्यादा टीवी पे नज़र नहीं आ रही होती, तो हमें लगता है कि शायद यार ये पहला इसका सीज़न था और ये बस ये फ़ौरन आया और इसको पाकिस्तान खिला दिया गया। ऑल्दो उसने पीछे बहुत साल डोमेस्टिक में काम किया होता है, खेला होता है। और हमें ये इसलिए भी लगता है क्योंकि देखें इंटरनेशनल स्टेज है, इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं, और जो उसका ग्लोबल एक इम्पैक्ट है उस क्रिकेट का, तो अगर एक प्लेयर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है और वो वहाँ पे प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो हमें लगता है कि यार ये इंटरनेशनल के लिए रेडी है। और बहुत सारे स्टार्स जो है वो पीएसएल से पाकिस्तान को मिले भी हैं, तो इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं।
और अगर कोई इस तरह का टैलेंट एक्सेप्शनल आपको नजर आता है कि इसको आप फास्ट ट्रैक कर भी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हर्ज है या आपको नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि यू वेंट टू जिम्बाब्वे फॉर अ फर्स्ट क्लास सीजन। एक तो वो थोड़ा सा बताइएगा कि वो कैसा था, व्हाई डिड नॉट यू ऑप्ट टू प्ले इन पाकिस्तान, एंड सेकेंडली कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से आपकी बॉलिंग को कितना इम्प्रूवमेंट मिली, कितनी उससे हेल्प मिली, बिकॉज वी हियर एवरीवन से कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना फॉर अ बॉलर बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना सिर्फ बॉलर बैट्समैन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप ग्राउंड में रहेंगे, आपको डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाती है, आपकी मेंटल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। और जिम्बाब्वे जाना वो मेरा डिसीजन नहीं था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं मिल पा रही थी। राइट। मैं 2021 में कलंदर से 2 मैचेस खेला। या उसके बाद 2022 में जब वो एसोसिएशन क्रिकेट थी, जी। उसमें मैं सेकंड 11 का हिस्सा था, सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब। ओके। उसमें भी मुझे सिर्फ T20 क्रिकेट मिली। राइट। और उसके बाद 23 में 24 में मेरा किसी भी डोमेस्टिक टीम में नाम नहीं था, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसको ग्रैब किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी थी। हालांकि उस साल मेरे चांसेस लग रहे थे कि शायद मैं लाहौर रीजन से नेशनल T20 खेलूं, लेकिन मैं पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहता था। राइट। क्योंकि उससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, लंबी जब आप बॉलिंग करते हैं आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है, आपको पता चलता है कि किन किन एरियाज पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आप डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो मैं क्योंकि फर्स्ट क्लास खेलना चाहता था, इसलिए फिर मैंने जिम्बाब्वे वाली ऑप्शन को चूज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरा वो डिसीजन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। फिर मैं पाकिस्तान आया, वहाँ से मुझे ग्लोबल सुपर लीग खेलने का मौका मिला, फिर उसकी वजह से मुझे नेशनल T20 मिला, फिर PSL मिला। तो ये एक सिर्फ मुझे लगता है कि कहा जा रहा है कि सिर्फ PSL के थ्रू फास्ट ट्रैक किया गया, लेकिन उसके पीछे ये 2-3 सीजन की फर्स्ट क्लास नेशनल T20 और ये सारी क्रिकेट थी। ऑफ कोर्स। और सलमान, अगर थोड़ी सी आपकी बॉलिंग के बारे में बात करें, यू कम अक्रॉस एज अ मॉडर्न डे T20 बॉलर। आपकी अगर आप सीम अप बॉल करते हैं नए बॉल के साथ पावर प्ले में, यू गेट द बॉल टू मूव। अगर आप वेरिएशंस बड़ी कमाल करते हैं, यू हिट द डेक हार्ड, आपको अगर कटर्स करने हैं, वो आपकी बड़ा महारत है उस चीज़ के ऊपर। तो आप बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि पिछले 5 साल की आपने जो अपनी जर्नी बताई कि यू डिड नॉट गेट इनफ एक्सपोजर एट competitive लेवल, इसके लिए ही फिर आपको फर्स्ट क्लास खेलने एक दूसरे कॉन्टिनेंट जाना पड़ा। ये आपने इतनी महारत फिर किस तरह से अभी तक हासिल की है, अपनी कहाँ पे खेलते रहे हैं, किस तरह से आपने अपनी बॉलिंग को इतना एनहांस किया है? देखिए, T20 क्रिकेट इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो देख देख के भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो वाली जो स्किल्स हैं वो मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक डेवलप थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैं इसलिए खेलना चाहता था कि मैं कंसिस्टेंट और लंबी बॉलिंग कर सकूं, क्योंकि जब आप लंबी बॉलिंग करके आते हैं ना, तो फिर आपको 4 ओवर बड़े आसान लगते हैं और आप बड़े कंट्रोल के साथ वो 4 ओवर कर सकते हैं। और जिस तरह से ये हर रोज़ इवॉल्व हो रही है, तो आपको डिफरेंट वेरिएशन सीखनी पड़ेंगी, वरना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और मेरी बस यही कोशिश होती है कि जो भी हमें कंडीशंस एट दैट गिवन डे मिलती हैं, अगर आपको दैट हार्ड हिट करना है और आपको कंसिस्टेंट जो है उस पर बॉलिंग करनी है, तो मैं उस पर जाता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि इस विकेट में कुछ नहीं है, तो फिर मैं वेरिएशंस पे जाता हूँ। और यही T20 की क्रिकेट है, आपको बहुत जल्दी जो है कंडीशंस को असेस करना होता है, अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना होता है, और फिर उसके हवाले से आपने प्लान जो एग्जीक्यूट करने होते हैं। आजकल का जो एक मॉडर्न T20 बॉलर है या आप हैं, कोई ऐसा माइंडसेट होता है कि यार अच्छा, एक ओवर में मुझे इतने स्लोअर वंस करने हैं, इतने कटर करने हैं, कोई ऐसा प्लान होता है, या इट्स जस्ट प्योरली अडेप्टिंग टू द सिचुएशन? नहीं नहीं, इस तरह का कोई भी आपका प्लान नहीं होता, क्योंकि आप कभी भी उसको लिमिटाइज नहीं कर सकते कि मैंने ये करना है तो मैंने हर सूरत करना है। आप 1 से 2 बॉल पहले स्टार्ट में पिच की असेस करने की कोशिश करते हैं। आप जो आपकी टेस्ट लाइन बॉलिंग है, आप उसके ऊपर बॉल करते हैं, आपको पता चलता है कोई मूवमेंट है या नहीं है। उसके फौरन बाद जो है, आपको जितनी जल्दी आप चीज़ों को अडेप्ट कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, रादर देन कि मैं पहले ओवर में रन देने के बाद उस चीज़ को जो है वो चेंज करूं कि यार नहीं, इस पे तो ये लेंथ नहीं बनेगी, या इस पे ये वेरिएशन यूज़ नहीं होगी, मुझे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको आप एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपको एज अ स्मार्ट क्रिकेटर बहुत जल्दी अडेप्ट करना होता है। और मुझे लगता है कि पहले ओवर में आप जाते हैं लेंथ बॉलिंग की तरफ ज़्यादातर, और उसके बाद आप मोस्टली जो है वेरिएशंस पे जाते हैं। लेकिन समटाइम्स कोई आपको इस तरह की पिच ज़रूर मिलती है कि आप वेरिएशंस का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। अच्छा। आपको टेस्ट लेंथ की बॉलिंग करनी है, और उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा होता है। तो ये आप पे है एज अ प्लेयर, आप कितनी जल्दी उसको अडेप्ट करते हैं। और सलमान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर मैंने कल या परसों, आई कांट एक्चुअली रिमेंबर, बट कल या परसों मैंने एक इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक वो क्लिप देखा था सोशल मीडिया के ऊपर। उसके अंदर यू वर वर्किंग विद रुमान रईस,
एंड ही वाज टेलिंग यू अबाउट होल्डिंग द बॉल विद द इंडेक्स फिंगर, कि किस तरह से आप वो फिंगर से और मजबूती से बॉल पकड़ के आप ज़्यादा मूवमेंट हासिल या सीम स्विंग की मूवमेंट हासिल कर सकते हैं। एक तो नंबर वन, वर्किंग विद रोमान रईस हु इज़ सो मच एक्सपीरियंस्ड, बॉलिंग कंसल्टेंट या बॉलिंग कोच का उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इन फ्रेंचाइज क्रिकेट। एक तो वो बताइएगा, एंड सेकेंडली अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकें कि वो एग्जैक्टली आपको बता क्या रहे थे। रुमान भाई एक ऐसे क्रिकेटर पाकिस्तान के रहे हैं जिनको मैंने बहुत एडमायर किया। अगर आप T20 क्रिकेट के हवाले से बात करें ना, तो वो बहुत स्किलफुल बॉलर थे। अभी भी वो जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्लेवर बॉलर है। तो उनके साथ काम करने का मैं कहूँगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। और उस दिन जो हमारा काम हो रहा था, जब मैं बॉलिंग करता हूँ ना, अक्सर ये हम नेशनल टीम का जो हमारा कोच है एशली, मैं उसके साथ भी यही काम जी, कर रहा हूँ, वो मैंने उनसे डिस्कस किया था रुमान भाई ने, तो वो मुझे उस पर गाइड कर रहे थे कि क्या होता है। तो अक्सर ये होता है जब मैं सीमा बॉलिंग करता हूँ तो मेरी एक फिंगर का जो प्रेशर है ना, वो बॉल पे ज्यादा रहता है। ओके, उसकी वजह से वो एक डायरेक्शन में चली जाती है। तो वो मुझे बस वही बता रहे थे कि अगर आप इसको या तो लेवल प्रेशर रखें, या अगर आप मैं इस फिंगर को ज्यादा यूज करूं तो उसमें क्या चेंजिंग आ सकती है। उससे शायद बॉल बाहर जा निकलेगा। अगर इसके साथ होगा तो डिफरेंट सीम हाँ। होगा, इसके साथ होगा तो डिफरेंट होगा। सलमान, गुड लक फॉर द टूर्नामेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।